सभी को नमस्कार एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस। तो अगर आपका सपना है पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल्स में मास्टर कैडर या ईडब्ल्यूटी टीचर बनने का, तो ये वीडियो आपके सिलेक्शन का बहुत बड़ा गेम चेंजर तो बनने वाली है। तो देखो, हर साल लाखों कैंडिडेट्स ना ईआरडी पंजाब के एग्जाम्स देते ही देते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उनका होता है जो स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सिलेबस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जीरो नेगेटिव मार्किंग टारगेट स्ट्रेटजी की, पीएसईबी टेक्स्ट बुक्स हैक्स और पेपर ए क्वालिफाइंग फॉर्मूला के बारे में। तो कॉपी और पेन उठाओ, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपको मिलेगा पंजाब ईआरडी क्रैक करने का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं, चलो, ताकि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना रहे यहाँ पे। ठीक है, तो पंजाब एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम में दो सबसे बड़े मेजर एग्जाम्स होते हैं। एक होता है हमारा मास्टर कैडर और एक होता है हमारा ईटीटी। ठीक है, तो आपके सामने है मास्टर कैडर का एग्जैक्ट ब्रेकडाउन जो मैं करने वाली हूँ। देखो, टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं 150 एमसीक्यूज। ठीक है, टोटल मार्क्स ये है 150 मार्क्स का एग्जाम। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन कितना मिलेगा? 150 मिनट्स मिलेगा, मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग क्या है? नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0 है। ठीक है जी हाँ, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको एग्जाम हॉल में से एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। अब बात करते हैं ईटीटी एग्जाम की। तो देखो, ईटीटी में आपके पास पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस से मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। और हाँ, पंजाब गवर्नमेंट के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग मैंडेटरी पंजाबी क्वालिफाइंग पेपर, जो पेपर ए होता है, उसको पास करना कंपलसरी है, जिसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, तभी आपका पेपर भी एवेल्युएट होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को माइंड में फिट कर लीजिए। अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर, वो है अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी, जो आपको बाकी लाखों स्टूडेंट्स के आगे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो, ज्यादातर स्टूडेंट्स ना एनसीईआरटी पढ़ते रहते जाते हैं। ठीक है, लेकिन ईआरडी पंजाब का पेपर पैटर्न सीधा पंजाब स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड पीएसईबी के क्लास 6 से लेके क्लास 12 की टेक्स्ट बुक से उठाया जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कंसेप्ट्स, साइंटिफिक डेफिनेशंस और पंजाबी लिटरेचर का रेफरेंसेस पीएसईबी की बुक से बहुत सारी चीजें मैचिंग होती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के साथ साथ पीएसईबी बुक्स को अपनी प्राइमरी बुक बना लो पहले ही। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो मैं बताने वाली हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मास्टर कैडर में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट 150 मार्क्स का होता है। पास पेपर्स का एनालिसिस करके टॉप 20% टॉपिक्स को मार्क करो, जहां से 80% क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, साइंस कैडर में फिजिक्स के मैकेनिक्स और केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक रिएक्शन से बल्क क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पूरे सिलेबस को एक ही स्पीड से मत पढ़ो, हीट मैप के अकॉर्डिंग टाइम डिवाइड करो। ठीक है, अब चले अब हमारे स्ट्रेटेजी नंबर 3 पे। तो देखो, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो लोग रैंडम गेसिंग करते रहते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। यूज करो स्मार्ट एलिमिनेशन मेथड। तो अगर आप दो गलत ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हो, तो आपके सही होने के चांसेस 25% से बढ़कर डायरेक्ट 50% हो जाते हैं। राइट, तो पहले 90 मिनट्स में, फर्स्ट जो 90 मिनट्स है हमारा एग्जाम का, उसमें क्या करोगे? उसमें जो क्वेश्चन तुम 100% श्योर हो वो ही अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, और लास्ट के जो 60 मिनट्स है एग्जाम का, उसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करोगे। ठीक है, और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब देखो, एग्जाम हॉल में 150 मिनट्स को कैसे मैनेज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट 60 मिनट्स में क्या करोगे? टारगेट करो डायरेक्ट फैक्ट्स और थियोरेटिकल क्वेश्चन को।
ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जहां देखते ही हमको आंसर पता होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट के 60 मिनट्स में क्या करोगे? मैथ, न्यूमेरिकल, साइंस या फिर एनालिटिकल, पेडागोजी के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। और फाइनल के जो आखिरी के जो 30 मिनट्स है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए? रीचेक करो ओएमआर शीट को और बचे हुए सारे जो क्वेश्चंस है उनको स्मार्ट एलिमिनेशन से अटेम्प्ट करके ओएमआर बबल फिल कर दो। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, ओएमआर शीट को आखिर के 10 मिनट के लिए मत छोड़ना। हर 30 मिनट्स के स्लॉट के बाद ओएमआर को साथ साथ फिल करते रहो ताकि एंड मोमेंट पर कोई पैनिक ना हो जाए। ठीक है, तो देखो, पंजाब ईआरडी एग्जाम ना कोई टफ एग्जाम नहीं है, ये एक एक्यूरेसी और स्ट्रेटेजी का गेम होता है। तो अगर आपने पीएसईबी बुक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, पेपर ए पंजाबी को सीरियसली ले लिया है और एग्जाम हॉल में टाइम करेक्टली मैनेज किया, तो पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो अब सभी को प्रिपरेशन के लिए बहुत 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 सारे बेस्ट ऑफ लक। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने सब्जेक्ट का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हीट मैप पर बना सके। ठीक है, तो मेहनत करो, आगे बढ़ो, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।